जैन साथियों नमस्कार, कैसे हो? वही आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है आप सभी एकदम ज़बरदस्त अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा क्लास होगा वो इनवर्स फंक्शंस को हम किस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करते हैं, फिर यूँ कहिए सोल्व करते हैं। आज की इस क्लास में हम यही सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइन इनवर्स एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करो। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2002 और 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। पार्ट सी यहाँ पे होगा इनवर्स फंक्शन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए भाई इस क्लास को स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया गया होगा, जो फंक्शन आपको दिया गया है उसे आपको किसके इक्वल लेट कर लेना है? y के इक्वल। दैट इज ये हमारा हो जाएगा लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y। ठीक है ना, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y। तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? आप कहोगे भैया ये हो जाएगा साइन y। क्लियर है भाई? ये हमारा हो जाएगा साइन y। इसे आप जो है समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास को फिनिश करेंगे। x इक्वल्स टू साइन y समीकरण नंबर 1। अब x में अल्प वृद्धि डेल्टा x करने पर y में संगत अल्प वृद्धि कितनी हो जाती है? आपका जवाब होगा भैया डेल y। ठीक है ना, डेल y हो जाती है। ये मैंने आपको सारी की सारी क्लासेस जो है कंप्लीट करा रखी है भाई। जो हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, यानी तो x का जो मान है, जो x होगा वो y से कनेक्टेड होगा, या फिर यूं कहिए कि y जो है x के मान पर निर्भर करेगा। अगर x के मान में वृद्धि होगी तो y के मान में भी अल्प वृद्धि डेल्टा y हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? आपका जवाब होगा भैया यहाँ पे x में अल्प वृद्धि मेरे भाई डेल्टा x करिए तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे साइन ऑफ y है, y में अल्प वृद्धि करोगे तो y प्लस डेल y हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत आपको है क्या? आपका जवाब होगा जी नहीं। ठीक है ना, आपका जवाब होगा जी नहीं। अब हम यहां से जो है डेल x का वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल x का मान अब हम यहां से निकालेंगे तो आपका जवाब होगा भैया ये हो जाएगा साइन ऑफ y प्लस डेल y और माइनस का x। ठीक है, ये जो x है राइट साइड में जाके माइनस का बनेगा। आपका जवाब होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे आप समझिए एक बात बहुत ध्यान से कि ये हमारा आ चुका है भाई डेल x इक्वल्स टू साइन ऑफ y प्लस डेल y माइनस x इक्वल्स टू कितना है? आपका समीकरण नंबर 1 से आपका जवाब होगा भैया ये है साइन y। ठीक है ना, ये है साइन y। अब यहां से आगे की स्टेप आपको पता होना चाहिए। यहां से आगे जो है एक स्टेप आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये होता है भाई साइन c माइनस साइन डी का, साइन c माइनस साइन डी का। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 2 cos c प्लस डी अपोन में 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी अपोन में 2। ठीक है ना, एक बार तो हम c और d का योग करेंगे, एक बार इसी का डिफरेंस करेंगे। हाँ, तो भाई साइन c माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होगा अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा डेल x इक्वल्स टू 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी y प्लस डेल y प्लस y अपोन में 2। अब y और y जोड़ के 2y, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? y बचेगा और प्लस डेल y अपोन में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और इंटू साइन ऑफ c माइनस का d अपोन 2, यानी y प्लस डेल y माइनस का y से y कट जाएगा तो आपको यहाँ पे बचेगा डेल y अपोन में 2। क्लियर है जी? ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डेल x का मान कोस और साइन की फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब जो हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड करते हैं। इस वैल्यू को जो है आप सभी नोट कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
चलिएगा भाई, देखिए जो dy बाई डी एक्स होता है वो लिमिट डेल एक्स टेंस टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है। ये हमने स्टार्टिंग की क्लास में भी कंप्लीट किया था। अब चलो यहाँ पे जो है हमारा जो मान आया था वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, क्योंकि जो हमारा फंक्शन बना है मेरे भाई यहाँ पे बना है किसमें, आप कहोगे भैया वाई के फॉर्म में, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यूज फिट कर दो, इनवर्स वाला केस है तो h ऊपर आएगा, h यहाँ पे क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका जवाब होगा भैया डेल वाई हो जाएगा, ठीक है ना, डेल वाई हो जाएगा। अब नीचे हमारा क्या आ जाएगा, डेल x का मान क्या था, आप कहोगे जी ये हमारा था 2 cos y प्लस डेल वाई, ठीक है ना, क्या था भाई y प्लस डेल वाई अपॉन में 2 इंटू साइन ऑफ डेल वाई अपॉन में 2, ये था हमारा मान। आप कहोगे जी बिल्कुल। अब देखो जो हमारा यहाँ पे थीटा है डेल वाई अपॉन में 2, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से तो डिवाइड कर देंगे और 2 से ही गुणा कर देंगे, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका जवाब होगा भैया बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल 2 है। अब यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल 2 है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ऑफ वाई प्लस डेल वाई अपॉन 2, ठीक है, इनटू डेल वाई अपॉन 2 अपॉन में साइन ऑफ डेल वाई अपॉन में 2, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा केस आप सभी ने देखा होगा जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सोल्व किया था। यदि लिमिट h टेंस टू जीरो था लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिट डेल y टेंस टू जीरो है और थीटा अपॉन थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है आपका, आप कहोगे भैया यहाँ पे जो इसका वैल्यू बनेगा वो 1 बन जाता है, ठीक है ना। कितना बन जाता है भाई, 1 बन जाता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा y टेंस टू जीरो, लिमिट ये आपकी है भाई। यहाँ पे क्या बचेगा, आपका जवाब होगा ये बचेगा भैया 1 अपॉन कोस ऑफ y प्लस डेल वाई अपॉन में 2 और इनटू में 1, ठीक है। अब चूंकि ऊपर से हमारा डेल वाई कैंसिल हो चुका है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अब लिमिट को पुट कर देंगे, ये हमारा बनेगा 1 अपॉन कोस ऑफ y प्लस 0 इक्वल्स टू कितना, 1 अपॉन कोस y बचेगा, 1 अपॉन कोस y बचेगा। दिस सिंप्लाइज दैट, अब कोस y यहाँ पे हमारा आया है, कोस y यहाँ पे हमारा ये आया है। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं बताइए, ठीक है। जो हमारा कोस y होता है इसका एक रिलेशन आपको अगर ध्यान हो तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हमारा यहाँ पे चला हुआ है 1 अपॉन कोस y को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। उस रिलेशन से हमने यहाँ पे बनाया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन वाई कितना है, x है। अब चूंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। अब y इक्वल्स टू हमारा क्या था, y इक्वल्स टू क्या था हमारा, था ये फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स x। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, आप बोलोगे भैया अगर हम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव सोल्व करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से तो वो हमारा होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा यानी कि डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा। समझ आई भाई बात। तो इनवर्स फंक्शंस में किस तरीके से हम वर्क करते हैं, इस कंडीशन को और इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कवर करिएगा, ठीक है ना। तो आप सभी जो है इसको नोट कर लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हम नेक्स्ट फंक्शंस को यहाँ पे देखते हैं जो होगा कोस इनवर्स एक्स का। चलिएगा भाई, सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है कोस इनवर्स एक्स का प्रथम सिद्धांत से इसमें हमें अवकलन करना होगा। तो सेम तरीके से हम यहाँ पे इसको रखेंगे भाई, सेम तरीके से इसे हम यहाँ पे रखेंगे। इस फंक्शंस को भी आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करिएगा। देखो सॉल्यूशन कहाँ से लेके चलेंगे, इसको जो है हम लेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई के लेट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे भैया ये हो जाएगा
कोस वाई, कितना हो जाएगा भाई, कोस वाई ये हमारा बन जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम x में अल्प वृद्धि डेल्टा x करते हैं, x में अल्प वृद्धि डेल्टा x करते हैं, और ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनी है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे जो है हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब इससे आगे जब हम अल्प वृद्धि करते हैं x में डेल्टा x की, तो y में संगत वृद्धि यहाँ पे हो जाती है, ये हो जाएगा y प्लस डेल वाई, ठीक है ना, y प्लस डेल वाई। आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, डेल x इक्वल्स टू हमको यहाँ पे निकालना होता है, क्या आएगा, ये हो जाएगा कोस ऑफ y प्लस डेल वाई माइनस x, और x इक्वल्स टू कितना है, कोस y। देखो x जब राइट साइड में जाएगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कोस y यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे जी हो जाएगा कोस c माइनस का कोस d, कोस c माइनस का कोस d। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी जाके जो है आप यहाँ पे इसको हैंडल कर पाओगे। ये होता है माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2, ठीक है ना, c प्लस d यानी y और y को जोड़ेंगे 2 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये y प्लस डेल वाई अपॉन में 2 इंटू साइन। अब देखो c माइनस का d यानी c इक्वल्स टू, तो इसे कंप्लीट को मानिए और d आप मान लीजिए यहाँ पे y को, तो c माइनस का d करो, y से y कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा डेल y अपॉन में 2 बचेगा। आप कहोगे भैया बिल्कुल। अब इसके बाद में जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव लिखते हैं तो आप कहोगे ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, लिमिट हमारी चलते हैं मेरे भाई डेल x टेंस टू 0 के, ठीक है, और ये होता है डेल y अपॉन में डेल x। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0, डेल y कितना हो जाएगा, इनवर्स है, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा h यहाँ पे हमने लिया है डेल y, ठीक है ना, डेल y अपॉन और डेल x का जो मान है उसको यहाँ पे चिन्ह सहित आप लिख दो, ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ y प्लस डेल y अपॉन में 2 इंटू साइन ऑफ डेल y अपॉन में 2, ठीक है ना। अब देखिए भाई, क्योंकि यहाँ पे भी डेल वाई अपॉन 2 है, यहाँ पे भी डेल वाई अपॉन 2 है, तो क्यों ना मैं इसको भी डेल वाई अपॉन 2 कर लूँ, तो आप कहोगे बिल्कुल कर लो, और इसको जो है हम इसी के साथ में यहाँ पे लिख देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया और भाई 2 से गुणा कर दी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे भैया बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जब आप यहाँ पे चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये हमारा अब बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये आया है हमारा, इसे हम लिख लेंगे लिमिट डेल x टेंस टू 0, डेल x टेंस टू 0। अब यहाँ पे चूंकि फंक्शन y में है तो यहाँ पे क्या कर दो भाई, डेल y कर दो, और यहाँ पे भी हम डेल y यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने साइन इनवर्स के केस में किया था। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1 अपॉन माइनस का साइन y प्लस डेल y अपॉन में 2 इंटू, अब थीटा अपॉन थीटा और लिमिट डेल y टेंस टू 0, रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। अब चूंकि ऊपर से डेल y हट चुका है तो क्यों ना हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दे, तो आप कहोगे भैया बिल्कुल कर देते हैं। दिस सिंप्लाइज दैट, ये हमारा हो जाएगा भाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन साइन y प्लस 0, ठीक है ना, 1 अपॉन माइनस का रहेगा साइन ऑफ y प्लस 0, क्योंकि 0 अपॉन 2 0 और y प्लस 0 आपका यहाँ पे बनेगा y। अब देखो चूंकि x इक्वल्स टू हमारा कोस y है, तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, आप कहोगे भैया -1 अपॉन साइन y को हम क्या लिख सकते हैं, आपका जवाब होगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर y। सेम रिजल्ट से, चूंकि हमको क्या पता है, हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन पढ़ा था जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है, इसी से हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है। अब थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे भैया y है, तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस y इक्वल्स टू कितना है, x है, स्क्वायर करेंगे तो आपका जवाब होगा ये हो जाएगा स्क्वायर।
चलिएगा भाई, अब फंक्शन हम यहाँ पे लेते हैं tan इनवर्स x का प्रथम सिद्धांत से हमें अवकलन ज्ञात करना है। जो दिया गया फंक्शन है इसे आप सबसे पहले दिए गए फंक्शन को fx के इक्वल लिख लो, ठीक है, tan इनवर्स x। अब इसके बाद में x की जगह x प्लस h हम रखेंगे तो आप कहोगे भैया ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस h, ठीक है ना। अब चलिएगा भाई, जो हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है उसे आप यूज करोगे तो आप कहोगे भैया ये होता है लिमिट h टेंस टू 0, डायरेक्ट लिख दूं, आप कहोगे जी बिल्कुल f ऑफ x प्लस h माइनस का f x, दैट इज ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस h माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है ना, अपॉन में h, ये आ जाएगा। आप कहोगे जी लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y दैट इज x प्लस h और प्लस x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है ना। 1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे अगर प्लस है, सॉरी भाई यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो tan इनवर्स x प्लस h माइनस का x, यहाँ पे माइनस है तो वहां पे होगा tan इनवर्स x प्लस h और माइनस का x अपॉन में 1 प्लस x इंटू x प्लस h, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। डिवाइड को कंप्लीट हम कर देंगे h से, आप कहोगे जी बिल्कुल। अब अगर आपको ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। हमारा जो फॉर्मूला होता है इनवर्स फंक्शन में tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू हमारा रहता है कितना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा क्या चलता है, ये हमारा यहाँ पे फंक्शन चलता है। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस था, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो ये चिन्ह जो है आपके पलट जाते हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। सेम केस यहाँ पे हमने किया है। आगे चलिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x से x हटेगा, h अपॉन 1 प्लस x h है भाई। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे इक्वल कर लेंगे tan इनवर्स ऑफ h अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस का hx, ठीक है, अपॉन में कितना h अपॉन, यहाँ पे क्या है, इसी से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भाग कर देंगे, क्योंकि हमें तो इक्वल करना है भाई सभी जगह। इसी से हम क्या कर देंगे डिवाइड, और इसी से हम क्या कर देंगे भाई, इसी से हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का hx। क्लियर है भाई, ये हमारा हो जाएगा। अब आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे, आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि थीटा अपॉन थीटा है, ठीक, कितना अभी थीटा अपॉन थीटा है। अगर मैं इसको यहाँ से इस ब्रैकेट को हटा के इस पे कंप्लीट पे यूज करूँ तो tan थीटा अपॉन थीटा है, लिमिट h टेंस टू 0 है, तो रिजल्ट क्या आता है, आप कहोगे भैया ये रिजल्ट हमारा हो जाता है 1 इंटू, अब चूंकि h कैंसिल हो गया तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी h का मान यानी लिमिट रख दूँ, तो आप कहोगे बिल्कुल ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, h की जगह 0 रखेंगे, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस सिंपलाइज दैट, ये आ जाएगा भाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा। और जो हमारा फंक्शन था दैट इज ये हमारा dy बाई डी एक्स था, लेकिन y की जगह अगर यहाँ पे जब आप y को रखोगे जो मेरा है tan इनवर्स x, जो मेरा है भाई tan इनवर्स x, तो ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, यानी फर्स्ट सिद्धांत से 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव। समझ आई भाई बात। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे क्या सीखा, आज की इस क्लास में हमने सीखा है फर्स्ट प्रिंसिपल से इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव सोल्व करना। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो ये हमने डेरिवेटिव यहाँ पे सीखे फर्स्ट प्रिंसिपल से, हमने क्यों सीखे हैं। देखिए हमारा जो मेन टारगेट है ना, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके से मैंने इनवर्स फंक्शंस को यहाँ पे डिनोट किया हुआ है भाई। इसी तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो भाई आज की क्लास में हमने 3 इनवर्स फंक्शंस को सीखा है, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे नेक्स्ट 3 इनवर्स फंक्शंस। क्लियर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही भाई। क्लास कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर सब पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि वे भी यहाँ पे इजी लैंग्वेज में हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो यहाँ पे होगा पार्ट डी इनवर्स फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जुड़ना ना भूले मनीष कुमार एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ हर रात 9:30 पर।